स्टूडेंट्स, सक्सेस पॉइंट कोचिंग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अयोध्या ब्रांच पे हम लोगों ने डिजिटल लर्निंग के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आप लोगों के लिए हम उपलब्ध करा रहे हैं और यकीनन ये प्लेटफॉर्म आपके लिए बहुत ही लाभदायक होने वाला है। इसमें जो भी सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जाएंगे उसके जो टीचर्स होंगे वो अपने सब्जेक्ट के माहिर होंगे। उनके अंदर ये क्यूरियोसिटी होगी कि आपको अधिक से अधिक दिया जाए और ऐसी चीजें दी जाए जिससे आपको भविष्य में परीक्षाओं की दृष्टि से लाभ हो। तो इसी क्रम में हम आज सबसे पहले आपके सामने हम ज्योग्राफी का एक टॉपिक लेके आए हैं जो बार बार आप लोग देखते होंगे अपने आसपास। जैसे आपने देखा होगा ना कि मौसम कभी झंझावात युक्त होता है। झंझावात से ऐसे होता है कि मौसम तूफानी होता है, तेज हवा के साथ वर्षा हो रही होती है और अक्सर देखिए तो उसमें ओले पड़ते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषकों को उनकी फसलों को बड़ी क्षति होती है, पशु पक्षियों को बड़ी क्षति होती है। तो बार बार एक चीज जहन में आती है कि आखिर ओला पड़ता क्यों। हम एक फिगर बना रहे हैं, उसको ध्यान से देखिए। दरअसल होता क्या है, मान लीजिए ये एक प्लेस है, यहां पर सूर्य की रोशनी पड़ रही है, तो यहां पर लगातार सूर्य तक मिलने की वजह से ये लो प्रेशर क्रिएट होता है। लो प्रेशर जब यहां पर क्रिएट होगा, लो प्रेशर का मतलब है हवाएं गर्म होंगी यहां पर और ये हवा गर्म होकर ऊपर उठ जाती है, तो यहां पर लो प्रेशर बना। इस लो प्रेशर को भरने के लिए किसी ठंडे क्षेत्र से हवाएं आती है और ये जो क्षेत्र होगा ये हाई प्रेशर वाला होगा। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर और यहां से हवा गर्म होकर ऊपर उठ रही है। ऊपर उठने के बाद यहां पर बादल बनते हैं। आपने एरोसोल का नाम सुना होगा। दरअसल वो एरोसोल इसी में होते हैं। एरोसोल का मतलब होता है डस्ट पार्टिकल्स, कार्बन के पार्टिकल्स, साल्ट के पार्टिकल्स, वो एटमॉस्फेयर में पाए जाते हैं। तो ये जो जलवाष्प की बूंदें हैं वो एरोसोल से चिपकती हैं और धीरे धीरे आसपास के जलवाष्प की बूंदों को वो अपने में मिला लेती हैं, तो आकार और बड़ा हो जाता है। और जब वो बूंद काफी बड़ी हो जाती है और हवा उसको नहीं रोक पाती, तो वो बूंद गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से नीचे गिरने लगती है। ये जो प्रक्रिया होती है इसको कहा जाता है कि वर्षा हो रही है। लेकिन आप जरा कल्पना कीजिए कि अगर मौसम तूफानी है, मौसम झंझावात युक्त है, तो यहां से हवा यहां आ रही है और यहां से हवा गर्म होकर डायरेक्टली ऊपर उठ रही है, तो यहां पर एक सर्कुलेशन सिस्टम बनता है इस तरह से। जब हवा बहुत तेजी से नीचे से ऊपर जा रही होती है तो यहां पर एक कंडीशन जन्म लेती है कि ये जो नीचे आती हुई बूंद है ये धरातल तक नहीं पहुंच पाती और हवा इसको क्या करती है, ऊपर उछाल देती है। और आपको पता ही है कि क्षोभ मंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति 1000 मीटर की दर से तापमान घटता है। तो जब हवा इस बूंद को ऊपर उछाल देती है तो ये बूंद ऊपर जाके जम जाती है और जमने के बाद उसका स्वरूप ओला जैसा हो जाता है, लेकिन अभी उसका आकार छोटा है। गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से ये जो बूंद है जो कि ओला बन चुकी है, अब ये फिर नीचे गिरेगी, हवा उसको एक बार फिर से ऊपर उछालेगी, वो फिर उसके ऊपर बर्फ की एक लेयर और जमा हो जाएगी, उसका आकार और बड़ा हो जाएगा। और ये प्रक्रिया तब तक होती रहती है जब तक कि वह ओला पर्याप्त रूप से बड़े आकार का नहीं बन जाता। और जब ये ओला या इसको आप कहिए कि जमी हुई बूंद जब इतनी बड़ी हो जाती है कि हवा इसको पुनः ऊपर नहीं उछाल पाती, तब यही जमी हुई बूंद ओले के रूप में धरातल पर गिर जाती है, जिसको सामान्य भाषा में हम कहते हैं कि ओला पड़ रहा है, ग्रामीण परिक्षेत्रों में कहते हैं पत्थर पड़ रहा है। और जब एक विस्तृत क्षेत्र में
जहां पर कि हवाओं में इस तरह की संवहनीय गति हुई और यहाँ पर एक सर्कुलेशन सिस्टम इस तरह से जन्म लेता है, तो निश्चित रूप से मान के चलिए कि वहां पर ओला पड़ेगा ही पड़ेगा। कभी कभी आपने देखा होगा, जैसे लोग झूठ बोलते हैं कि भाई हमारे यहाँ आज ओला पड़ा था, तो मैं आपको एक सलाह दूंगा सच्चाई जानने के लिए। उनसे आप तुरंत ये पूछिएगा कि क्या तेज हवा चल रही थी। अगर वो कहते हैं कि हवा तेज चल रही थी, तब तो यकीनन वहां पर ओला पड़ने की संभावना है। लेकिन अगर वो ये कहे कि हवा तेज नहीं चल रही थी, हवा बिल्कुल शांत थी और शांत मौसम में तेजी से बारिश हुई, तो निश्चित रूप से मान के चलिए कि वहां ओला नहीं पड़ा है। ओला जब भी पड़ेगा वह झंझावात युक्त मौसम में पड़ेगा। तेज हवा के साथ जब बारिश होगी तब ओला पड़ेगा।